हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 25 जनवरी 2024 और देखिए 25 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी G77 तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन ये युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ है। पराक्रम दिवस 2024 ये 23 जनवरी को मनाया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इसको प्रदान किए हैं और जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है 19 बच्चों को। और केरल राज्य की एक अनोखी भाषा है माधिका, जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के राजकोट में कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है। राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कांस्य पदक जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, यह इस समय भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मंदिर का जो डिजाइन है ये तैयार किया गया है चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा। भारत ने अभी किर्गिस्तान के साथ में मिलकर विशेष संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है खंजर, इसका आयोजन किया है हिमाचल प्रदेश में। रवि कुमार दहिया को अभी कांस्य पदक मिला है इसमें ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में। अब देखते हैं आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है बिहार। देखिए बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा तो जब इसकी स्थापना हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की 1954 में, तब ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से ये मरणोपरांत यानी कि पोस्टह्यूमसली भी दिया जाने लगा। ठीक है, और ये 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं और देखिए इनको जननायक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 24 जनवरी। देखिए 24 जनवरी 2024 को भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को या फिर बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी और इसी दिवस के याद पर, यानी कि ये पहली महिला हैं जिन्होंने इस पद को ग्रहण किया, तो इस पद को ग्रहण करने के दिवस के उपलक्ष्य में ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ये 2008 में की गई थी। किसके द्वारा? तो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए वर्तमान में जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं इनका नाम क्या है? स्मृति ईरानी। ठीक, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और देखिए 24 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका जो प्राचीन नाम है संयुक्त प्रांत है। जनवरी मंथ में अदर महत्वपूर्ण डेज हैं और उनकी जो थीम महत्वपूर्ण है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है, इसी के साथ वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया गया है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है और थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ठीक, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, थीम है राइट टू फाइट। 6 जनवरी विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी का घूर्णन दिवस।
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है एराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर ऑफ यूथ होल्ड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। 19 जनवरी कोक बरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगोलिन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये 3 राज्य हैं जिनकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 23 जनवरी ये मनाया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियान की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अफगानिस्तान। भारत जो है अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान देगा। क्यों देगा? क्योंकि टिड्डियों से सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, और ये जो मैलाथियान है ये एक तो पर्यावरण के अनुकूल है और ये पर्यावरण के अनुकूल ऐसा कीटनाशक है जो न्यूनतम पानी के उपयोग में भी इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिस्र, अभी इसके बारे में कुछ दिनों पहले आप सभी ने पढ़ा है कि यहाँ पर जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं वहाँ पर सौर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अर्जेंटीना, इसने ब्रिक्स की जो सदस्यता है ठुकरा दी है। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता ठुकरा दी है। और रूस जो है ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है रूफटॉप सोलर पैनल से। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसमें लगभग 1 लाख परिवारों को सोलर पैनल दिया जाएगा। और यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहली बात तो बिजली की खपत को कम करना और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो कि संस्थागत श्रेणी का है, इसे प्रदान किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है संस्थागत श्रेणी में जब दिया जाता है तो इसमें 51 लाख रुपए नगद और इसी के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ताई त्यू इंग। इन्होंने अभी बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल जीता है। इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो चीन की चेन यू फेई को हराया है। ठीक, इसका जो फाइनल हुआ है इंडिया ओपन 2024 का, ये नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में इसका फाइनल खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़ जो कि हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इनके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया है। गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, यहाँ पर गणतंत्र का मतलब क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत का प्रमुख है इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि संविधान का लागू होना, लिखित संविधान होना, इस तरह से। लेकिन आपको जो बेसिक याद रखना है कि मूल गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जो देश का प्रमुख होता है उसका चुनाव किया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और जिम्मेदारी पैदा करना। अच्छा, जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल हैं
और 22 भाग हैं। इसी के साथ इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 12 अनुसूचियां नहीं थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अमित शाह जी, इन्होंने अभी एक पुस्तक है जिसका नाम है असम शाह ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, और इसको किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है, नाम क्या है? असम शाह ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। इसका भी विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी, ये भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अभी राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज जारी की है। ठीक है। राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा ग्रीन रूम से किस देश से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यूक्रेन। देखिए भी यूक्रेन में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेनमार्क सरकार, इन दोनों के साझेदारी से यानी कि इन दोनों ने मिलकर यूक्रेन में ग्रीन रूम्स की स्थापना की है। ठीक है। जापान, और जापान ने अभी देखिए मून पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अच्छा, ये यूक्रेन का मैप है, देख सकते हैं आप। इसकी जो कैपिटल है आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। और इसकी जो करेंसी है यूक्रेनी हरिवनिया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जापान ने भी जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं इनको खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। किर्गिस्तान, इसने भी जो स्नो लेपर्ड है इसको नेशनल एनिमल घोषित किया है। ठीक। फ्रांस, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो 26 जनवरी 2024 का गणतंत्र दिवस होगा भारत में 75वां, इसके जो चीफ गेस्ट होंगे ये होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल में भी 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई है। फरीदाबाद, फरीदाबाद में अभी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 मनाया गया है। और चेन्नई, चेन्नई में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण है इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये जो भोपाल है मध्य प्रदेश में है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मोहन यादव ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ये हैं राज्यपाल। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, 230 हैं विधानसभा सीटें। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और जिलों की संख्या 52 है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये कितने हैं? 11 हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर झील, बांधवगढ़, संजय माधव, कुनू और मांडला प्लांट फॉसिल। ठीक है। अच्छा, देखिए जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं और इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।